नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको दो पंक्तियां सुना रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश करते रहिए, विद्यार्थी धर्म अपना निभाइए। मैं अपने शिक्षक होने का धर्म निभाते हुए कोशिश करता हूं कि आपको 100% देने की। आप आगे। नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, अगला चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। पेयर का मतलब आप जानते होंगे, यानी दो से है मतलब यहाँ, है ना। जैसे शू का पेयर रहता है, सॉक्स रहते हैं, पेयर में रहते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर लीनियर का मतलब आप जानते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है। इक्वेशंस एस लगा है, इसका मतलब दो इक्वेशन है, एक से ज़्यादा है मतलब। इन टू वेरिएबल यानी दो वेरिएबल वाली इक्वेशंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। इसमें हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, है ना, और एक और इसके बाद में आगे बढ़ जाके हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड। तो आते हैं हम लीनियर इक्वेशन में बच्चों। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इक्वेशन क्या होती है। अभी तक इससे पहले हम पॉलिनोमियल पढ़े हैं, तो इक्वेशन को अगर डिफाइन करें, हमको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो इधर बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। पॉलिनोमियल जैसे हमने लिया 3x + 2, ये एक पॉलिनोमियल है जिसको कुछ नाम दे देते हैं px। इसमें इधर से इधर ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हम, यानी ये दोनों, ये सिर्फ इसका नाम है, ये इधर से इधर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, बैलेंस नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर इसको इक्वेशन बनाना हो तो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, 3x + 2 = 0 लिख दे, या 3x + 2 = 5 लिख दिया, तो ये आपकी इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि इसमें इधर ट्रांसफ़र करते हैं और इसको इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिक डिफरेंस है पॉलिनोमियल और इसमें। तो जो इक्वेशन है इसको अगर डिफाइन करें हम, तो ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है इक्वेशन को। तो इक्वेशन का स्टेटमेंट जो है तो क्या है, ए स्टेटमेंट दैट टू क्वांटिटीज आर इक्वल, है ना, ये डेफिनेशन। टू क्वांटिटीज़ आर इक्वल, इसको आपको और अच्छे से याद करना है। तो इक्वेशन एक प्रकार का तराजू होता है, जो पुराने समय में हम तोलते थे ना, ये तराजू, और ये बैलेंस है इसका, है ना। तो दोनों तरफ बराबर, इसका वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए। इधर 1 किलो रखा तो 1 किलो का बाट इधर रहेगा। तो इक्वेशन एक प्रकार का तराजू है। अब हमारे जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन, ये 3x + 2 एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल 1 है x, है ना। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax + b = 0। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जो अकॉर्डिंग टू हमारा जो चैप्टर है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो पहले एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक एग्जाम्पल लिया हमने, क्या है एग्जाम्पल, कि मान लो एक पेन है, बाज़ार गए हम, पेन 10 रुपये कास्ट का है और नोटबुक जो है वो है 20 रुपये कास्ट की। तो राम ने क्या करा बच्चों, राम ने 2 पेन खरीदे। कितने खरीदे? 2 पेन
और 3 नोटबुक लिए उसने, 3 नोटबुक, है ना। और उसका जो कास्ट, तो 2 पेन यानी ये 2 इंटू 10 20 रुपीज़, 3 इंटू 20 60 और 20 यानी 80 रुपीज़ उसने पेड किए, ठीक है। इसी प्रकार से श्याम जो है, ये राम ने, श्याम भी उसके साथ बाजार गया था, उसने 3 पेन खरीदे और 2 नोटबुक खरीदी। सेम सिचुएशन है। तो 3 पेन के यानी 10 या 30 हो गया, यानी 10 3 जा 30, और नोटबुक 20 के 20 2 जा 40, 30 और 40 यानी 70 रुपीज़, है ना। अब इसको इक्वेशन, अगर हमको यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, अब आपको ये नहीं दिया होता, उसने कहा कि पेन को x मान लो वेरिएबल और नोटबुक को y, तो इसको एलजेब्रिक इक्वेशन में बताओ। ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो एलजेब्रिकली हम बता रहे हैं, तो देखें क्या हो जाएगा। ये फर्स्ट सिचुएशन क्या हो जाएगी, 2 इंटू 10, ये पेन क्या है, पेन की कॉस्ट हमने x मानी और नोटबुक की कॉस्ट हमने y मानी, तो 2x प्लस 3y इजकल टू 80। और यहाँ से सिचुएशन क्या हो गई आपकी, 3x प्लस 2y इजकल टू 70। ये नंबर 1 और नंबर 2, ये एलजेब्रिक फॉर्म हो गया इक्वेशन का। क्या हो गया, एलजेब्रिक फॉर्म। यही जो है फॉर्म, इसी को हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि x और y 2 वेरिएबल है और दोनों लीनियर हैं, और ये 2 पेयर हो गया है। अब इस पेयर से हम, ये भी x और y मालूम नहीं है, इन दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालते हैं, जो 10 और 20 आता है। इसको सॉल्व करना भी आगे बताएंगे, लेकिन ये जो है सिचुएशन, ये अलजेब्रिक इक्वेशन का, तो इसका जो जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो जनरल फॉर्म बता रहे हैं, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये कांस्टेंट है, तो इसको हम a1x b1y, इसको b1 नाम दे देंगे, और ये c1 हो गया है। चाहे तो इधर लेके हम आगे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा लिखेंगे, प्लस c1 इजकल टू 0, और इसी प्रकार से a2x b2y प्लस c2 इजकल टू 0। तो ये जनरल फॉर्म हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ये जो दोनों इक्वेशन हैं, इनको अब आगे जाके हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इनको क्या क्या नाम देते हैं ये देखिए। देखो, इसको हम एक कंडीशन में बोलते हैं पेयर ऑफ, जैसा कि चैप्टर में दिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये सब आपको याद रखना है और आगे भी भविष्य में काम देगा। इन 2 वेरिएबल, एक नाम हो गया, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं, क्या देते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, है ना। या फिर थर्ड में एक और नाम देते हैं, इसको क्या देते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर, तो ये 2 लीनियर इक्वेशन है, इनको इन तीनों नाम से हम आगे जाके पहचान करेंगे इनकी, है ना, इनको जाना जाएगा। और इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको नॉलेज में बना रहेगा। अभी जैसे 2 इक्वेशन पढ़ी थी, और 9th क्लास में हमने ग्राफ, मान लो एक इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा बना, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा बना, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ किया। उससे पहले अब कुछ सिचुएशन और बता रहा हूँ। ये जो है कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, ये 9th में पढ़ा होगा आपने, है ना। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये दोनों ओरिजिन पे मिलते हैं।
यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि इस एक्स एक्सिस पे देखिए, यहाँ पर y का वैल्यू कितना है 0, यहाँ पर x का वैल्यू 1 और y का देखेंगे तो 0, x का 2, y का 0। तो इस पूरी लाइन पे y का वैल्यू 0 रहता है बच्चों। क्या रहता है? 0। तो ये जो लाइन है इसका नाम जो है y=0, यानी ये इक्वेशन हो गई y=0। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? y=0। अब इधर देखते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, y का 1 तो x का 0, y का 2 तो x का 0। इस पूरी y एक्सिस पे कौन 0 है? x जो है, x का वैल्यू 0 रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस का बहुत सी बार देगा, एक्स एक्सिस ना दे के बोलेगा y=0। y=0 का मतलब होता है एक्स एक्सिस, और x=0 का मतलब क्या होगा हमारे लिए? y एक्सिस, है ना। इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं आपको अलग अलग सिचुएशन बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन फर्स्ट, है ना। अगर आपको कोई इक्वेशन दी इस प्रकार से, क्या दिया है? पेयर ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन 2x + 3y, अभी जैसा हमने पढ़ा था, है ना। और से ये इधर लिया है 80 = 0। और दूसरी इक्वेशन थी 3x + 2y - 70 = 0। इसको कंपेयर कर रहे हैं हम, किससे कंपेयर कर रहे हैं? जो जनरल फॉर्म्स था, कंपेयरिंग फ्रॉम जनरल फॉर्म। अभी जनरल फॉर्म पढ़ा था, तो देखो ये A1 है, B1 है, ये C1 है, A2 B2 C2। तो यहाँ पर मैंने A1/A2 निकाला, ये A1 कहलाता है या A2, तो ये आया 2/3। फिर इधर आया, इसको B1 बोलते हैं, इसको B2, B1/B2 निकाला बच्चों, तो ये आया 3/2, है ना। तो इन दोनों को देखते हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे। तो जब ये A1/A2 और B1/2 इक्वल नहीं आते हैं तो इसको हम क्या लिख देते हैं? इस प्रकार से A1/A2 ≠ B1/B2। और इस कंडीशन में ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग करती है, इंटरसेक्ट करेगी, और हमको x और y के कुछ मान मिलेंगे। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि x= कितना लिया था हमने? 10, और y=20। ये आंसर आएंगे इसको सॉल्व करेंगे तो, है ना। अभी ये पूरा मैं डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन आप पहले इसका जो हमारा मेन है वो हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं हम। फिर सेकंड कंडीशन, एक और इक्वेशन ले लिया एग्जांपल का, लेट 2x + y = 5 एक इक्वेशन है, और दूसरी है 4x + 2y = 10। अब यहाँ पर देखते हैं, A1/A2 निकाला बच्चों, तो ये 2/4 मीन्स आ गया 1/2। B1/B2 निकाला तो 1/2। तो ये जब दोनों इक्वल आ जाते हैं तो तीसरा भी आपको निकालना है, ध्यान रखना है। तो तीसरा निकाला आपने C1/C2, ये इधर ले लेंगे हम इधर, तो ये माइनस हो जाएंगे, तो ये आ गया -5/-10, यानी ये भी 1/2 माइनस में, है ना। तो इन सारी सिचुएशन में हमको क्या मिल रहा है? हमको यहाँ पर मिल रहा है A1/A2 = है B1/B2 = है C1/C2। तो ये एल्जेब्रिक कंडीशंस है। तो जब इस प्रकार के तीनों बराबर होंगे तो जब इनका ग्राफ बनाएंगे तो दोनों के ग्राफ एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, है ना। तो इनको ये जो है कॉन्सिडेंट कहलाएगा, है ना। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये भी आगे मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अब थर्ड वाला लेते हैं हम। थर्ड में एक और एग्जांपल लिया, जैसे ऊपर लिया था हमने, सेम उसी को रिपीट कर रहा हूँ। 2x + y - 5 = 0, और यहाँ मैंने ले लिया 4x + 2y, और वहाँ -10 लिया था मैंने, यहाँ +10 ले लिया। तो यहाँ से सिमिलरली A1/A2 निकाला तो 2/4 यानी 1/2। B1/B2 निकाला बच्चों, तो ये 1/2, और ये दोनों इक्वल आ जाते तो तीसरा निकालना है आपको।
C1/C2 लिया आपने तो -5/10 यानी ये आ गया -1/2। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल है लेकिन यह इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन को हम लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन में लाइन पैरेलल बनेगी और आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन होगा बच्चों। इसको मैं समझाने के लिए इधर देखते हैं, मैंने यहाँ पर आपके लिए तैयार किया है ये। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या होती है, जब दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है तो इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, है ना। जो पहला सिचुएशन A1/A2 है ना, इसकी सिचुएशन अभी मैंने बताई थी, क्या बताई थी, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये सिचुएशन में ग्राफ इस प्रकार का बनेगा, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, है ना। और इसको क्या क्या बोलते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको एक जगह नहीं मिलेगी, मेरी कोशिश है कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँ। तो इनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं। और इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। जब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इनको कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। और एक और कहते हैं इसको द इक्वेशन आर इंडिपेंडेंट। आपसे पूछे इंडिपेंडेंट इक्वेशन कब होगी, तो आप कहेंगे जब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो एक दूसरे को, तब इंडिपेंडेंट है। सेकंड कंडीशन है दोनों लाइन पैरेलल हो रही है, एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इनको पैरेलल लाइन भी बोलते हैं और इसको इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। और इसमें क्या सिचुएशन बनी थी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। इनकंसिस्टेंट में नॉट इक्वल आएगा, ये ध्यान रखना है, ये दोनों बराबर रहेगा, ये बराबर नहीं। थर्ड सिचुएशन इधर देखिए, थर्ड सिचुएशन में ये ग्राफ है, एक लाइन जो बनी है उसी के ऊपर दूसरा ग्राफ भी बनेगा। जैसे ये अलग अलग बन रहा है, लेकिन यहाँ एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, या रेड के ऊपर ब्लू बन रही है ना। तो इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइंस, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन का बनना। एंड इसको सिस्टम इज कंसिस्टेंट भी बोलेंगे। कंसिस्टेंट दो कंडीशन में हो गया है, यूनिक सॉल्यूशन यानी एक दूसरे को काट रही है तब भी, और एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही है तब भी कंसिस्टेंट कहलाएगी। इनकंसिस्टेंट एक ही कंडीशन में होगा जब लाइन पैरेलल हो। और तीसरा इसको डिपेंडेंट बोलेंगे। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ये इक्वेशन डिपेंडेंट कब होगी, जब कॉन्सिडेंट हो, है ना, यानी एक के ऊपर एक आ रही है। और इंडिपेंडेंट कब हो, जब लाइन कैसी हो, इंटरसेक्टिंग कर रही हो। इसी श्रृंखला में और आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पर एक टेबल मैंने आपके लिए बनाई है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा है, ये दोनों इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, ये जनरल फॉर्म कहलाता है इसका। तो पहला कभी पढ़ा हमने, तो कंपेयर द रेशो कंपेयर किया तो क्या आया था, A1/A2 और B। तो इस कंडीशन में लाइन क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, ये वाली सिचुएशन। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसमें एग्जैक्ट 1 सॉल्यूशन मिलेगा आपको। फिर दूसरी सिचुएशन आपको ये A1/A2 इक्वल टू B1/A2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये यहाँ पर पैरेलल लाइन बन रही थी इस कंडीशन में। तो पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो नो सॉल्यूशन है। और तीसरी कंडीशन जो यहाँ पढ़ाई थी, एक के ऊपर दूसरी लाइन गुजर रही थी, तो ये होता है A1/A2 B1/A2 C1/C2। और इसको कॉन्सिडेंट लाइंस भी बोलते हैं। और जब इसको सॉल्व यानी सभी जगह आपस में मिल रही है, ये लाइनें सभी जगह एक दूसरे को क्रॉस कर रही है या मिल रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना। तो इसमें और आगे हम अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ आपका ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी है मैंने, इसका डिटेल में समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा और रिवाइज भी करिएगा। ओके, थैंक यू।